घंटों तक किताब लेकर बैठे हैं और दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। होता है ना ऐसा? अगर होता है तो आज एक ऐसी कमाल की टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो शायद पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल दे। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो हमेशा से हमारे सामने ही था। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस कॉमन स्ट्रगल से, उस परेशानी से जो हम सबने महसूस की है, और फिर हम उस सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सॉल्यूशन को समझेंगे जो हमारे अपने मूड में ही छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फीलिंग की, वो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे। कभी ऐसा लगा है कि एक ही पेज को बार बार पढ़े जा रहे हैं? आंखें तो शब्दों पर हैं, लेकिन दिमाग वो तो कहीं और ही सैर कर रहा है। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी कभी हमारा दिमाग किसी बात को अंदर लेने से इनकार कर देता है? वो फोकस का बार बार टूटना, कुछ पढ़ा और पलक झपकते ही भूल गए, और दिन के आखिरी में वो दिमागी थकान। अगर इनमें से कुछ भी अपना सा लग रहा है ना, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है, ये बस एक इशारा है कि शायद हमारा तरीका ही सही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, प्रॉब्लम मेहनत की कमी बिल्कुल नहीं है। तो अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए पढ़ाई को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। देखिए, हम सब ने सुना है कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हो अगर सिर्फ हार्ड वर्क काफी ना हो? क्या हो अगर हम अपनी पूरी एनर्जी गलत दिशा में लगा रहे हो? और बस यही है इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट। असली प्रॉब्लम है हमारी एनर्जी और हमारे काम के बीच का मिसमैच। वो एक चीज जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारा इमोशनल और एनर्जी लेवल। इसी को कहते हैं मूड बेस्ड स्टडी मेथड। और ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी फीलिंग्स से लड़ने के बजाय उन्हें एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करना। ठीक है, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। चलिए देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। ये टेबल देखे कितना सिंपल और लॉजिकल है। मान लीजिए कोई एकदम हाई एनर्जी में है, पूरा अलर्ट फील कर रहा है, तो ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने या कोडिंग करने का बेस्ट टाइम है। दिमाग उस वक्त एनालिटिकल मोड में होता है। वहीं अगर कोई थोड़ा क्रिएटिव, इंस्पायर्ड महसूस कर रहा है, तो कोई नया आइडिया सोचने या कोई निबंध लिखने के लिए बैठ सकता है। और जब एनर्जी लो हो, सुस्ती आ रही हो, तब कोई भारी भरकम काम नहीं उठाना चाहिए। बस अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए या कुछ हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। मतलब अपनी एनर्जी के फ्लो के साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे वर्कआउट के टाइम सही गाना बज जाए तो एनर्जी डबल हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही सही मूड हमारी दिमागी मसल्स को सुपरचार्ज कर सकता है। ये सब कुछ तालमेल का खेल है, टकराव का नहीं। तो सवाल यह है कि यह तरीका इतना असरदार क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह सकते हैं इमोशनल रेजोनेंस। सोचिए, जब हम अपने मूड के खिलाफ जाकर पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है? हमारे दिमाग में एक फ्रिक्शन, एक घर्षण पैदा होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ढलान पर ऊपर की तरफ एक भारी बक्सा धकेलना। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब हमारा मूड और हमारा काम सिंक में होते हैं तो हम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। तब काम नहीं लगता, वो एफर्टलेस हो जाता है। जानकारी दिमाग में बैठती चली जाती है। और मजे की बात, ये प्रोसेस थकाता नहीं बल्कि और एनर्जाइज करता है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, चेक इन। काम शुरू करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, अभी कैसा फील हो रहा है, एनर्जी कैसी है। स्टेप 2, मैच। अपनी उस फीलिंग के हिसाब से अपना काम चुनें। स्टेप 3, शुरू हो जाएं। बस वो काम करना शुरू कर दीजिए जो मूड से मैच कर रहा है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, रिफ्लेक्ट। सेशन के बाद सोचिए कि कैसा लगा, क्या ये तरीका काम किया, और अगली बार के लिए इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आप खुद अपनी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त फर्क देखेंगे। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? बस एक लाइन में, हमारा मूड कोई रुकावट नहीं है बल्कि एक टूल है, एक हथियार। इसे एक बाधा समझना बंद कीजिए। ये पढ़ाई के सफर में सबसे ताकतवर औजार बन सकता है। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सवाल यह है कि अगला मूड क्या सिखाएगा? अगली बार जब भी पढ़ने बैठें तो एक बार अपने मूड को जरूर सुनिएगा। देखिए वो क्या कह रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने लर्निंग को अगले लेवल पर कैसे ले जाया जा सकता है।